हम जानते हैं कि दिशा संबंधी प्रश्नों को लगाने के लिए हमें सबसे पहले रीजनिंग में दिशा के बारे में जानकारी होना चाहिए और दूरी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जैसा ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह स्कूल से कितनी दूरी पर है? ऐसे प्रश्न आएगा जिसको हम कैसे लगाएंगे। इसमें देखते हैं, जैसे जैसे वह दिया है वैसे वैसे लगाते चले जाना है। हम जानते हैं कि जो दिशा सूचक होता है उसमें ऊपर जो होता है वह उत्तर की दिशा होता है, दर्शाया जाता है। पूरब उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और दाएं तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। और इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए बीचों बीच हो, तो इसको हम, ये जो हमारा बीच का है इसको हम, ये वाला दिशा हमें बताएगा ये उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए इसको हम उत्तर पूरब दिशा बताएंगे। और यहां पर देखेंगे तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा यह बता रहा है। वैसे बीचों बीच इधर एक ये हमारा जाएगा जो दिशा बताएगा, ये हमारा देखेंगे ये उत्तर और ये दक्षिण के बीच में, उत्तर और ये दक्षिण के बीच में है, इसलिए यह तीर हमारा कौन सा दिशा बता रहा है? उत्तर और उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में। देखिए उत्तर और पश्चिम है तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा बताएगा। और ये देखिए यह तीर जो गया है, यह तीर बता रहा है पूरब और दक्षिण। ये तीर हमारा दिशा बता रहा है पूरब दक्षिण। अब आइए प्रश्न पर इधर आते हैं। देखिए क्या करें, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है। देखिए दक्षिण है, यहां से मतलब दक्षिण जाता है, इधर जा रहा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहां है तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट की प्रारंभ बिंदु यहां से किया, यहां से 5 किलोमीटर क्या है, दक्षिण तरफ आया, 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह दक्षिण मतलब फिर दक्षिण है, मतलब फिर उसी दिशा में 2 किलोमीटर जा रहा है, फिर यहां से फिर 2 किलोमीटर गया आगे, ठीक, फिर 2 किलोमीटर गया, फिर इसके बाद वह पुनः दक्षिण की ओर, मतलब और भी दक्षिण को चला जा रहा है, पुनः फिर दक्षिण को चला जा रहा है 5 किलोमीटर, फिर यह 5 किलोमीटर यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां तक हो गया की ओर, पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। जैसे अब इधर से गया ऐसे तो बाएं से मुड़ गया, मतलब इधर को बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़कर क्या करता है, बाएं 5 किलोमीटर जाता है। तो हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति एक बार मुड़ता है तो वह 90 अंश पर या 180 अंश पर मुड़ता है। तो जब यह एक बार मुड़ा तो ये कितने पर, कि 90 अंश पर यह मुड़ करके 5 किलोमीटर पर यहां आ गया, यहां आ जाता है। अब वह स्कूल से कितनी दूरी पर है? स्कूल उसका यहां है, यहां स्कूल है, स्कूल से वह 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ करके फिर 5 किलोमीटर पहुंच जाता है यहां। अब यहां से स्कूल
की दूरी हम निकालेंगे सीधे। अब वो स्कूल की दूरी निकालेंगे, इसको मिलाएंगे। अब यह 90 अंश कोण हो गया। तो हमने देखेंगे कि यह एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगा। और मैंने बताया कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक ना? 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या करेंगे? अब हम पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, इसी की लंबाई, कर्ण की लंबाई जो होगी वही स्कूल से इस व्यक्ति के जहां पर वह इस समय है वह दूरी होगी। कितनी दूरी पर है अब हम इसे निकालते हैं। अब इसमें देखते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब का, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो अब इसमें क्या करेंगे, या केवल कर्ण हम कर दें तो कर्णी में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब का वर्ग। अब हम चाहे इसको आधार माने चाहे इसको आधार माने, मान लिया हम इसी को आधार मान ले रहे हैं। तो यहां से यहां की पूरी दूरी क्या होगी? यह जो 5 किलोमीटर है यहां तक आया है, फिर यहां से फिर 2 किलोमीटर है, फिर यहां से यहां 5 किलोमीटर है। तो ये जो बिंदु मान लीजिए, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी जो हमारा क्या होगा कि 5 धन 2 धन 5, माने 5 में 2 जोड़ेंगे फिर 5 जोड़ेंगे, तो आधार क्या हो जाएगा? 12। तो इसको हम लिखेंगे 5 धन 2 धन 5 का वर्ग प्लस ये लंब मान लीजिए ए है 5, ये 5 का वर्ग। अब इसको हम निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 तो 7 7 5 12 का वर्ग और यहाँ 5 का वर्ग। अब क्या हो जाएगा? 12 में 12 पूरा माने 12 का वर्ग, 12 बराबर 144 144, 12 बराबर 144 और 5 बचे 25 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 144 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 169। अब 169 कितने का वर्गमूल लेंगे? 13 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा। और दिशा यदि देखना चाहे तो दिशा हम देखेंगे तो ये जो है, क्योंकि यहां से हम जो है कि हमारा दक्षिण की तरफ आए थे, ठीक ना? दक्षिण के बाद फिर हम चले गए थे पूरब की तरफ। तो हमारा यह पूरब दक्षिण के कोने में होगा, ये पूरब और दक्षिण का कारण, पूरब दक्षिण। तो ये हमारा इस तरह से जब हमारा प्रश्न आएगा कि एक साथ ही जैसे 5 2 और 5 एक ही दिशा में चलते करके बढ़ाते रहिएगा, फिर वहां से जैसे एक मोड़ मुड़े तो 90 अंश का हुआ 5, फिर जो दूरी पूछेगा कि अब स्कूल से वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, इसका कर्ण जो निकालेंगे वह उसकी दूरी हो जाएगी। इस तरह से को हम प्रश्न को लगाएंगे। ठीक, ऐसे एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे दूरी से संबंधित। चलो बोलो बेटा, थोड़ा सा सब बोलो। मोहन पूरब की ओर। हाँ, अगला प्रश्न है जैसे कि मोहन पूरब की ओर। मोहन पूरब की ओर 12 किलोमीटर जाता है। 12 किलोमीटर जाता है, ठीक ना? फिर वह अच्छा, फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहां से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। फिर वह 10
किलोमीटर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? अब देखिए, मोहन पूरब की ओर 12 किलोमीटर जाता है। जैसा मैंने तीन बताया था कि ये जो है पूरब है और यह पश्चिम है, यह उत्तर है और ये दक्षिण है। तो क्या करना, पहले 12 किलोमीटर पूरब, मतलब यहाँ हमारा स्थान है, तो यहाँ से वह 12 किलोमीटर जाता है। 12 किलोमीटर पश्चिम गया, 12 किलोमीटर पूरब गया, 12 किलोमीटर पूरब 12 किलोमीटर जाता है। फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, यहाँ से 8 किलोमीटर, ठीक ना। देखिए ये उत्तर हमारे ऊपर की तरफ है, इसे हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहां से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। देखिए पश्चिम किधर है, इधर से बात, फिर इधर पश्चिम की ओर जाता है। कितना, 12 किलोमीटर, मतलब फिर आ गया यहाँ, फिर 12 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, ठीक 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर जाता है। फिर वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, देखो दक्षिण यहाँ से, अब यहाँ से फिर दक्षिण इधर नीचे है, तो यहाँ से फिर वहां आता है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो हमारा यहाँ आ गया, ठीक ना, ये हमारा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो प्रस्थान स्थान तो हमारा यही था, यहीं से वह प्रस्थान किया था, यहीं से हमारा प्रस्थान किया था। यहां से प्रस्थान 0 बिंदु से प्रस्थान करके वह पलट चला गया पूरब की तरफ, पूरब गया, फिर उत्तर गया और फिर यह पश्चिम की तरफ आ गया और फिर पश्चिम से भी दक्षिण की तरफ आ गया, दक्षिण की तरफ आ गया। अब यहां से यह 10 किलोमीटर, पश्चिम से दक्षिण में 10 किलोमीटर आया। तो अब देखिए कि यहां से यहां की दूरी हमारा दूरी 8 है। हमने बताया कोई एंगल पे जब वो मुड़ता है तो 90 अंश पर मुड़ता है, सीधे 90 अंश पर। व्यक्ति एक बार जब मुड़ता है तो 90 अंश से 180 अंश को तो एक ही दिशा में मुड़ा है, तो इसलिए वह 90 अंश पर मुड़ता चला गया। तो इस तरह से यह देखेंगे तो इस आयत में सभी जब कोण बराबर हैं, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसके मतलब सब कोण बराबर है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी 8 सेंटीमीटर है, और जबकि ये पूरी दूरी हमारा जो है कि 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। और ये दूरी जितना है वही दूरी हमारा इतना है, तो यह दूरी हमारी, अब जब पूरी दूरी, अब देखिए यह दूरी हमारा, यह दूरी मतलब 8 है यह, तो 8 हमारा यहां से यहां तक 8। मान लीजिए इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इसको D मान ले, ठीक ना। तो जो हमारा BC की दूरी है वही हमारा AD की दूरी है, लेकिन वो व्यक्ति आ गया यहाँ पर, मान लो N बिंदु पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तो वह 10 किलोमीटर आ गया है। कितना आ गया है, 10 किलोमीटर और आगे आ गया है, 10 आ गया है। तो अब हमारा 8 में, अब इस 10 में से 8 हम निकाल लेंगे, तो कितना बेसी आ गया उसको निकाल लेंगे। तो इसमें करेंगे क्या कि 10 में से 8 को घटा देंगे, कितना बेसी गया पता चल जाएगा। क्योंकि 8 है पूरा 10 है, पूरा हमारा 10 है, तो सीधे 10 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर घटा दीजिए, तो हमारा 2 किलोमीटर। पूछा क्या है, अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो वही 10 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जब प्रश्न आए, जैसे जैसे वो मुड़ता जाए वैसे वैसे हम उसको घुमाते हुए, लकीर खींचते हुए, लाइन खींचते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।